लीडर से ये बोलते हैं, मैं आप लोग के क्या बोलूं, आप लोग कोई भी क्षेत्र में चले जाओ, जिस क्षेत्र में आपके पास यदि बहुत सारा ज्ञान है वो क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, और जिस क्षेत्र में आपके पास ज्ञान नहीं है ना वो क्षेत्र में जाते हैं तो शायद बात आगे बढ़ते रहेंगे। तो डीएक्शन ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे ज्ञान को कोई लिमिटेड नहीं है, ऑलरेडी मतलब ज्ञान पे ज्ञान सिखाया जाता है, क्योंकि हमारा ज्ञान इंक्रीज होता है तो हम डीएक्शन में पोस्ट इंक्रीज करते हैं। तो ये चीज हमको पता है सर। तो जितने लोग के ऑलरेडी हिंदी नहीं बुझ पाते हैं सर, तो आई एम सॉरी, क्योंकि नेपाली बराबर उतना हमको बोलने का अभी नहीं आता है, तो हम सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमको नेपाली बोलना आता है लेकिन उतना बराबर नहीं बोलना आता, क्योंकि बीच बीच में कोई मिस्टेक हो जाएगा तो जैसे क्या होता है कि मिस्टेक ही हमारे जिंदगी को सुधार लाता है, लेकिन मिस्टेक ही हमारी जिंदगी को खराब भी बनाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज हमको परफेक्ट है वही चीज पे आप लोग से मैं कुछ निवेदन करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोग के बीच में रह के मैं भी आप लोग जैसे बनने का। बहुत बहुत धन्यवाद तारानाथ सरलाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद तारा सरलाई कि इतना अच्छा से प्रोग्राम को आगे लेके जा रहे हैं। सो मेरा नाम किरण, मैं कपिल वस्तु नेपाल से हूँ। फिलहाल कतर में, दोहा कतर में एक रोजगार सिलसिले में आया हूँ। रोजगार बोलो तो बेरोजगार था मैं नेपाल में, रोजगार खोजते खोजते मैं दोहा कतर में आया। दोहा कतर में 800 प्लस 200 सैलरी में काम कर रहा हूँ, आप लोग जैसे एक वार्कर बन के, एक नौकर बन के। तो हम इस नौकरी को सैल्यूट करते हैं कि नौकरी के साथ साथ में मुझे डीएक्शन मिला। बहुत खुशी लगता है सर डीएक्शन में आने के बाद में, क्योंकि नौकरी के साथ साथ डीएक्शन मिला। तो नौकरी को विलेन नहीं करना चाहिए कि नौकरी खराब है, नौकरी अच्छा नहीं है। नौकरी सबको अच्छा होता है, लेकिन हम नौकरी से कुछ कर सकें तो ये चीज हमारे ऊपर डिसीजन होता है, क्योंकि ये कोई बोलने वाला नहीं है सर। आपका पावर आप खुद दिखा सकते हैं, हम नहीं दिखा सकेंगे, आपका पावर हम नहीं दे सकते। तो ये चीज हमारे ऊपर डिफेंस करना चाहिए। कभी भी कोशिश करना, आपके पावर मैं नहीं दे सकता हूँ, आपका पावर आप खुद दे सकते हैं। तो ये चीज कभी भी फीलिंग आपको करना चाहिए। तो हमको डीएक्शन में लाने वाले स्पॉन्सर, जो बगैर स्पॉन्सर के कोई डीएक्शन में आता नहीं है, तो सबको मालूम है। तो मेरा स्पॉन्सर लाने वाले स्टार रूबी है, अभी के दौर में स्टार रूबी वो भी है, महिपाल सर है, ग्रेट गुरु सरोज कुमार नेटुआ, एजुकेटिव डबल डायमंड। अभी के दौर में नेपाल में है, बहुत सारा इनकम भी उनके पास है, बहुत सारा फ्रीडम भी है। आज देखेंगे तो उनका जो फ्रीडम लाइफ हो चुका है, आज अपने तरीका से जिंदगी जीते हैं। तो डीएक्शन में ये चीज निश्चित मिलता है। डीएक्शन में सबसे खासियत यही है सर कि जो इंसान नौकरी जिंदगी भर करके एक टाइम नहीं निकाल सकता अपने फैमिली से मिलने के लिए, लेकिन डीएक्शन में नौकरी के साथ साथ डीएक्शन यदि फॉलो करते हैं तो आने वाला समय अपने बाल बच्चे फैमिली के साथ रह के जिंदगी जीते हैं। ये आपको पता होगा सर, क्योंकि बहुत सारे लोग नेपाल में भी जिंदगी जी रहे हैं। तो डीएक्शन से ये सारा मिलता है। तो मैं डीएक्शन से क्या बात करने वाला हूँ कि संगत इज रंगत। आपको जैसा संगत होगा ना वैसे ही आपको फल मिलेगा, वैसे ही रंगत मिलेगा। जिसे बोलते हैं ना, यदि 5 बेवड़े के साथ हो जाओ, दारू पीने वाले के साथ हो जाओ, 5 दारू पीने वाले को, तो छठवा दरपिया सबसे बड़ा आप बन जाएंगे। क्योंकि दारू पीने वाले जानते हो ना, थोड़ा थोड़ा पीता है तो सबसे बड़ा पियक्कड़ बन जाता है। तो ये चीज हमको कभी भी फीलिंग करना चाहिए कि जैसी संगत रहेगा हमारा वैसा ही रंगत मिलेगा। तो और छठवा दूसरा नंबर क्या है, यदि 10वां अमीर व्यक्ति के साथ आप हैं, 10वां व्यक्ति आप है, 9वां व्यक्ति अमीर है, 10वां व्यक्ति आप रहते हैं उन लोग के साथ, तो क्या हो जाएंगे, सबसे बड़ा अमीर 10वां आदमी आप हो जाएंगे। तो ऐसा चीज आपके पास संगत होना चाहिए, क्योंकि संगत से गुण मिलता है, संगत से ही कुछ जाता है। तो आपको संगत ही डिफेंस करेगा। जैसे मान लीजिए आज हमारे रूम में हमारे साथ 8 लोग रहते हैं, एक रूम में 8 लोग रहते हैं, लेकिन अभी के दौर में 4 लोग रहते हैं हमारे रूम में। तो रूम में 4 लोग तो एक किस्म के नहीं होता है, किसी को शादी हो गया, किसी को नहीं हुआ है, किसी को बहुत सारा फैमिली है, किसी को और डिफरेंस नॉलेज है। तो वो तरह तरह का लोग बात करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम और तरीके से लोग से बात करते हैं कि हमको और अच्छा दुनिया पाना है। वो लोग के अच्छा दुनिया नहीं पाना होगा, इसलिए अपने अपने तरीके से लोग बात कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि अपने तरीके से जो चीज हम बात करें वो हमारे जीवन के लिए कामयाब बन सके, वो चीज को हमको कभी भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उसके बाद पे यदि मानो कोई कोई ऐसे लोग होते हैं कि चैट में रहते हैं, कोई कोई चैट करते हैं, तो एक अच्छी खूबसूरत लेडीज मानो, एक अच्छी खूबसूरत लेडीज से चैट करता है, तो वो जाके देखता है भाई साहब मेरे को नंबर मिलेगा, मैं भी चैट करेगा, मैं भी थोड़ा एंजॉय मिलेगा। लेकिन वो चीज एंजॉय नहीं, वो चीज हमारे पास भी है, हमारा माँ बहन है, हमारे पास बीवी है, हमारे पास सब कुछ। हम उन लोग के देख के अपना पूरी जिंदगी जी सकते हैं, वो लोग के देख के हम खूबसूरती निभा सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं लोग
कि हमारा बीवी अच्छा नहीं है, हमारा परिवार अच्छा नहीं है, लेकिन आपका परिवार, आपका बीवी अच्छा नहीं है तो डीएक्सन का प्रोडक्ट एलोवेरा जैसे सिस्टम में आया हुआ है कि एलोवेरा प्रोडक्ट है, एलोवेरा अपने बाल बच्चे बीवी फैमिली के यूज करा के तो सबसे दुनिया का सबसे सुंदरी बना सकते हैं ना, दुनिया के सबसे खूबसूरत बना सकते हैं ना। तो आपको अपने बीवी छोड़ के किसी के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और डीएक्सन का प्रोडक्ट ऑलरेडी अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं तो कभी भी आपके अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो ये निश्चित समझता हूँ सर, मैं भी नेगेटिव आदमी था कि लोगों के साथ अलग अलग बात करता था, गाली गलौज करता था, लेकिन जब से डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज करने लगा हमारे यूनि सिस्टम में जाके हमको क्या बना दिया, एक अच्छा मजबूत, जो मजबूत क्या बना दिया, जो केमिकल से हमारा बॉडी खराब हो रहा था, अब बॉडी खराब होने से प्रेशर हाई आता था, वो बॉडी को क्या किया सुरक्षित लाने वाला डीएक्सन का मशरूम पाउडर मैंने प्रतिदिन खाता हूँ। अभी मैंने पी के आया, अभी मशरूम पाउडर, स्पारुलिना, ब्लैक कॉफी, मेरेंजी जूस, ये 4 प्रोडक्ट मेरा कंटिन्यू प्रति महीना के दो बार और आ जाता है, दो एक महीना में 2 बार और आता है, एक चारों प्रोडक्ट 2 बार हो रहा था। मैं इतना पीता हूँ, इतना खाता हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के यूनि सिस्टम जिस दिन मजबूत हो गया ना तो हमको जीने के लिए और प्लस मिलेगा, और जिंदगी ऐश करने के लिए और प्लस मिलेगा। ये चीज हमको डीएक्सन से, यही चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है सर, कि डीएक्सन में आने के बाद में हमारे जीवन को प्लस बनाता है, जीवन को कभी घटाता नहीं, जीवन को प्लस बनाता है, कि हमारा जीवन को बढ़ाने के एक अवसर देता है, कि अपना जीवन जो लोग 65 साल जीते हैं तो डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 80-90 साल तक भी जा सकते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। एक हमारे टीम में लोग हैं, एक 72 साल की उम्र हो गया, लेकिन डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि मैं 100 साल जीऊंगा। ये वो गारंटी से बोल सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर लिम ने क्या बोले हैं कि ये चीज केमिकल नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने की वजह से आज दुनिया का बच्चा लोग के स्वास्थ्य बनाने के लिए डॉक्टर लिम ने प्रण निर्णय लिए हैं। अब सोचिए सर कि एक व्यक्ति दुनिया भर के लड़के बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए यदि क्षमता रखते हैं तो हमारे अंदर के भी क्षमता होना चाहिए कि मैं किसी को भी ना बना सकूं तो अपना फैमिली के बनाऊं, बाल बच्चे के बनाऊं, अपने आने वाले समय को बनाऊं। ये चीज हमको नहीं इम्पोर्टेंट बनाता, क्योंकि चाहे आपको मालूम है या ना मालूम हो, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ये चीज हमारे जीवन से रिलेट है, क्योंकि जिंदगी कभी बार बार नहीं मिलता सर, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, जिंदगी बार बार नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी जब मिल जाता ना तो जिंदगी का जो भी अवसर आए तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी ऐसा जियो कि आपको कोई लोग देखें तो सलाम करें, वाह क्या जिंदगी है, क्या इनका लाइफ है, क्या इनका फैमिली है, क्या इनका और फैमिली फ्रेंड है, इनका देश विदेश में नाम चल रहा है, इनका देश विदेश से पैसा आ रहा है। ऐसा चीज आप बना लो कि आपके जरिए से पूरे खानदान में आपको नाम आए, मतलब पूरी दुनिया में आपका नाम आए, वो चीज से रिलेट हो जाए, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, सबके लिए ये अवसर है, सबके लिए ये नाम चाहिए, क्योंकि लेडीज दुनिया का नंबर 1 एक नाम कमाने वाली सबसे पहले लेडीज है, क्योंकि सबसे पहले नेता बनने वाली लेडीज है। इंडिया में सब कुछ करने वाली पहला अरुणा सीमा देखो, वो भी एवरेस्ट चढ़ने वाली लेडीज ही है। तो लेडीज दुनिया का डीएक्शन में भी देखेंगे तो क्राउन एम्बेसडर लेडीज ही फर्स्ट है डीएक्शन में। आज देखेंगे रत्ना बासुपालिया इंडिया का है, जिसके पास 29 फ्लोर के डॉक्टरी होने के बाद में भी उन्होंने डीएक्शन किया। अब सोचिए छोटी मोटी बात है, मोहम्मद फातिमी गानी के देखो, उनको 35,000 जॉब होने के बाद में भी डीएक्शन की, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जॉब क्या होता है और बिजनेस क्या होता है, बिजनेस और जॉब में हमको डिफरेंस बनाना, क्योंकि नॉट बनते हैं ना, नॉट बिजनेस योर फ्रीडम लाइफ एंड नॉट बिजनेस योर, मतलब ऐसे बोलते हैं हमको बिजनेस में एक फ्रीडम लाइफ चाहिए, जॉब इज नॉट फ्रीडम लाइफ। आपको जॉब से कभी फ्रीडम लाइफ नहीं मिलने वाला है। अब बिजनेस से आप जब मन करे जब करो, मन नहीं करे तो मत करो, क्योंकि ये चीज बोला जाता, हम आपको जोर जबरदस्ती कभी नहीं किए कि डीएक्शन में प्रेशर देते हैं किसी को, आपको करना ही पड़ेगा, आपको ज्वाइंट करना ही पड़ेगा, मेंबर बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट खाना ही पड़ेगा, ये कभी नहीं हम बोलते, क्योंकि ये चीज आपके जीवन में सोचना चाहिए कि हमने ये चीज करूंगा तो किसका फायदा होगा, हमारा कि आपका फायदा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं हम प्रोडक्ट खाते हैं 100 पीवी बनाते हैं तो हमारे लीडर को बोनस आता है, हमारे ऑफलाइन को बोनस आता है। तो कभी भी ये भ्रम में मत रहिए सर, क्योंकि आपको ऑफलाइन का बोनस नहीं आता है, आपका भी आता है, आपको 6% हो, 9% हो, 12% हो, 12% हो, कोई भी परसेंट हो, आपको उस परसेंट से जब 100 पीवी करते हैं ना तो उस महीना में आपको बोनस रिंगेट के रूप में दिया जाता है और रियाल के रूप में दिया जाता है। क्योंकि मैंने ये चीज बिलीव किया हूँ सर, क्योंकि हमारा स्पॉन्सर डायरेक्ट हमारा बोनस नहीं लेता है, हमारा डायरेक्ट
जब हम खुद पीवी करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पे आता है, तो हमारा कुछ परसेंट उनके पास जाता है, क्योंकि उन्होंने तो मेहनत की हमारे ऊपर, उन्होंने तो हमको ये दुनिया दिखाए। तो क्या बोलते हैं कि जो दुनिया आप सब मिलके खाओ वही दुनिया सबसे बेटर होता सर। ये वो दुनिया नहीं अच्छा होता है कि जो दुनिया में आप करो पूरा पैसा वही खाए। जैसे मानो आज कंपनी में आप करते हैं तो आपका 800 सैलरी है, लेकिन आपका जरिए से 3000 रुपया महीने का कमाता है आपका, आपका क्या बोलता है मुदीर, आपका फोरमैन, आपका इंजीनियर, सब लोग 3000 कमाता है। लेकिन सोचिए 3000 क्या आपको मिलता है? नहीं मिलता है। 3000 आपको मिलता तो आज आज कतर में नहीं होते, आज मलेशिया में नहीं होते, आज दुबई में नहीं होते, आज ओमान में नहीं होते, आज कुवैत में नहीं होते, अपने फैमिली के साथ कुछ जीवन गुजारते। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जाते हैं किरण एक सर, महीना ओनली घर पे रहते हैं, एक महीना बाद हजुर सर। गुड मर्निङ। समय रोमिङ आउट हुँदैछ, फेरि पनि सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरूलाई उपस्थित भइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके सर, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। मैं क्या बोला कि अपने फैमिली के साथ हम टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि देखो सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कम उम्र में भी शादी करके आए, अपने बीवी बच्चे को छोड़ के चेहरा देखने के लिए वीडियो कॉल करते हैं। अब बताओ, एक पैसा ऐसा मजबूर कर दिया उनको कि अपने बीवी को देखने के लिए भी वीडियो कॉल करते हैं। अब वीडियो कॉल करने के बाद में फिर सुबह उठता है तो बीवी जब याद आता है तो फिर वीडियो कॉल करके बात करते। तो ऐसा जीवन गुजारने से अच्छा सर कुछ दिन तक बीवी से कम बात करो, रिएक्शन में प्रति सीरियस ले लो। आने वाला समय वो आपका बीवी वो विदेश में जिस जिस जगह पे आप नौकरी करने आए हो ना, उस जगह पे जिस दिन अपने बीवी के लेके आओगे घुमाने के लिए ना, तो वो जगह दिखाओ कि देखो ये जगह पे मैं नौकरी करने आया